अपितु मैं ये जानता भी नहीं था कि ये ज्योतिष जैसा विषय काम कैसे करता है। कई बार तो ऐसा प्रतीत होता था ये सब पाखंड और ढकोसला है। आखिर कोई हाथ में दिए हुए संकेतों को कैसे समझ सकता है और व्यक्ति के आंतरिक बातें, उसके बौद्धिक स्तर की बातें, उसके मन स्तर की बातों को कैसे बताया जा सकता है। नमस्कार मित्रों, मैं सुनील वशिष्ठ, वैदिक एस्ट्रोलॉजर और ज्योतिष टीचर। गुड़गांव में पिछले 15 वर्षों से मैं ज्योतिष सिखाने का काम कर रहा हूं। ज्योतिष के अभ्यास के साथ साथ विद्यार्थियों को ज्योतिष सिखाना, ज्योतिष पढ़ाना, ये मेरा पैशन है मित्रों। परंतु जब मैं विद्यार्थी था तो मेरा मनस, मेरा मस्तिष्क इस दिशा में बिल्कुल ही नहीं था। अपितु बिल्कुल विपरीत मेरा मस्तिष्क विज्ञान की तरफ एक तरफा झुकाव रखने वाला। बात उन दिनों की है जब मैं 11वीं क्लास का स्टूडेंट था और साइंस सब्जेक्ट मेरे पास था, नॉन मेडिकल मैंने ली हुई थी। और मेरे एक मित्र हमारे ही शहर नारनौल के एक ज्योतिषाचार्य के पास मुझे ले गए। एक्चुअली मुझे ज्योतिष के विषय में कोई ज़्यादा दिलचस्पी बिल्कुल भी नहीं थी। अपितु मैं ये जानता भी नहीं था कि ये ज्योतिष जैसा विषय काम कैसे करता है, ये ज्योतिष वर्क करता भी है या नहीं करता है। कई बार तो ऐसा प्रतीत होता था ये सब पाखंड और ढकोसला है। पर मित्रों, मेरे साथ बड़ी ही अद्भुत घटना घटी। वो हस्तरेखा शास्त्री थे जिनके पास हमारे मित्र मुझे लेकर गए और उन्होंने जैसे ही मुझे अपना हाथ दिखाने के लिए बोला और मैंने अपने हाथ उनके सामने रखे और उन्होंने रेखाओं का अध्ययन करने के बाद मेरे जीवन के बारे में और जीवन से ज्यादा मेरे मस्तिष्क के बारे में मुझे बताया कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, क्लास में आप बहुत अच्छा अचीव करते हैं। और ये वास्तविकता थी। वो अध्ययन हुआ, उन्होंने मुझे अपने बारे में बताया और हम लोग वहां से चले गए। पर इस छोटी सी घटना ने मुझे उस विद्यार्थी काल में झकझोर करके रख दिया और मैं ये अंदर ही अंदर सोचता था कि ऐसा कैसे संभव है। बार बार अपने हाथों की लकीरों को देखता, क्या कोई शब्द, क्या कोई भाषा इन लकीरों में लिखी हुई है। आखिर कोई कैसे पढ़ सकता है इन लकीरों को। आखिर कोई हाथ में दिए हुए संकेतों को कैसे समझ सकता है और व्यक्ति के आंतरिक बातें, उसके बौद्धिक स्तर की बातें, उसके मन स्तर की बातों को कैसे बताया जा सकता है। मित्रों, ये घटना मेरे जीवन में एक क्रांति लेकर के आई और मेरी अपनी एक यात्रा आरंभ हो गई। वो यात्रा थी इस अकल्टिज्म की। मैं समझना चाहता था ये अकल्टिज्म है क्या, ये हस्तरेखा विज्ञान क्या है, ये ज्योतिष का विज्ञान क्या है। इसी दौरान मैं कई अन्य ज्योतिषाचार्यों के पास भी गया, उनसे भेंट की और मैं बड़ा हैरान होता कि वो मेरी जन्म पत्रिका को सामने रख करके कुछ बातें बड़ी ही अद्भुत बताते थे और कुछ ही खास पर्सनल बातें भी वो बताने में कामयाब होते। यहीं से मेरे जीवन की एक शुरुआत, आध्यात्मिक यात्रा कहें या आप ज्योतिष की यात्रा कहें,
मेरी जाने अनजाने सफर में तय होने लगी। मैं इस तरफ झुकाव रखने लगा। एक तरफ मेरा एडमिशन इंजीनियरिंग में हो गया, मैकेनिकल इंजीनियर। एक तरफ मेरे ऊपर पढ़ाई का भी प्रेशर था, दूसरी तरफ मेरा अपना अंदर का पैशन जो मुझे बार बार ज्योतिष की तरफ खींचता था। और हर 6 महीने में 9 महीने में कोई ना कोई ऐसी घटना घटती थी जिसके कारण मैं और भी ज्यादा इस विज्ञान की तरफ आकर्षित होने लगा। इसी दौरान मैंने कुछ पुस्तकों का अध्ययन आरंभ कर दिया और मैं समझने का प्रयास करने लगा, क्या ज्योतिष मानव जीवन में कोई इंपैक्ट रखता है अपना, या मात्र केवल यह मनोवैज्ञानिक सब्जेक्ट है कि केवल किसी का चेहरा देखा, हाव भाव पढ़े और किसी के बारे में कुछ बोल दिया। पर कुछ समय के अध्ययन के बाद समझ में तो मुझे यह विषय नहीं आया, पर इतना जरूर समझ में आया कि इस विषय में गहराई जरूर है, और अगर इस विषय में गहराई से उतरा जाए तो निश्चित रूप से समुद्र में डूब करके जैसे मोती निकाले जा सकते हैं, उसी प्रकार से इस विषय से भी कुछ मोती निकाले जा सकते हैं। इसी दौरान एक अद्भुत घटना, एक क्रांतिकारी घटना मेरे जीवन में हुई, मेरी आध्यात्मिक यात्रा। मुझे मेरे सद्गुरुदेव महाराज डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी से दीक्षा प्राप्त करने का सुअवसर प्राप्त हुआ, और ये मेरी एक आध्यात्मिक यात्रा थी, वो भी आरंभ हो गई। और हमारे गुरुदेव भी हस्तरेखा शास्त्र के, ज्योतिष विज्ञान के और मंत्र विज्ञान के बहुत ही बड़े महारथी अपने क्षेत्र के रहे। और इसी बीच में मंत्र विज्ञान जैसा विषय भी मेरे जीवन में जुड़ गया कि मंत्र किस प्रकार से कार्य करते हैं, मंत्रों के पीछे का रहस्य क्या है, मंत्र के पीछे कौन सा विज्ञान काम करता है। और मेरी क्यूरियोसिटी इस क्षेत्र की तरफ बढ़ती ही चली गई। धीरे धीरे मैं हस्तरेखा शास्त्र में प्रवीण होने लगा। ये दूसरी तरफ मैं गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र एवं कुछ गुरु द्वारा सुझाए गए मंत्रों का जाप को करने की विधि, टेक्निक्स, ये मैं सीखने लगा। ये सब होते होते मैं अपने शिक्षा को पूर्ण कर चुका था। जब तक उसके बाद रोजगार के लिए मैं गुड़गांव में मानेसर, यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल इलाका है, वहाँ पर एक कंपनी में मैं काम किया। उस कंपनी में काम करने से पूर्व बाबा खेतानाथ पॉलिटेक्निक नारनौल में मैंने अपनी सेवाएं दी एज ए अध्यापक। और ये यात्रा जैसे ही गुड़गांव में आरंभ हुई, मैंने धीरे धीरे इस विषय का अभ्यास भी करना शुरू कर दिया, जान पहचान के लोगों के बारे में बताना शुरू कर दिया। और जब मैं इस विषय को समझ करके लोगों के बारे में बताता तो लोग बड़े हैरान होते। तो मुझे इतना तो यकीन हो गया कि यह विषय अवश्य अद्भुत है और इसमें विज्ञान है। अगर इसको और गहराई से समझा जाए तो कुछ और आगे बढ़ा जा सकता है। मित्रों, लोगों ने हमसे कंसल्ट करने के बाद अपना फीडबैक दिया कि आप बहुत ही बढ़िया बताते हैं, अद्भुत बताते हैं, और उनके जीवन के बारे में जो जो घटनाएं बताई जाती हैं वो हुई हैं या भविष्य में होती हैं। मुझे पक्का यकीन हो गया इस विज्ञान पर कि इस विज्ञान को
अगर सही गति दी जाए, सही दिशा दी जाए, तो अवश्य ही कोई अद्भुत चीजें निकल करके आ सकती। ये मेरे जीवन परिवर्तन का दौर था। और मित्रों, एक समय ऐसा आया, सन 2005 में मैंने अपनी नौकरी से त्याग पत्र दिया और डिसाइड किया कि अपना पूर्ण जीवन इसी क्षेत्र में लगाऊंगा और पूर्णतया से अपने आप को समर्पित कर दूंगा ज्योतिष के क्षेत्र में, हस्तरेखा के क्षेत्र में, मंत्र विज्ञान के क्षेत्र में। और मैंने अपने कार्यालय को खोलकर कार्यालय का आरंभ किया और मैं शुरू हो गया अभ्यास कर। गुरु महाराज के श्री चरणों में अभ्यासरत मैं नए नए एक्सपेरिमेंट वास्तु में, ज्योतिष में करने लगा। मुझे बड़े अच्छे अच्छे सुअवसर प्राप्त हुए जीवन में। यहाँ पर गुड़गांव में किंगडम ऑफ ड्रीम्स एक टूरिस्ट प्लेस की तरह कार्य करता है। सबसे पहले मुझे वहाँ पर अवसर मिला जब किंगडम ऑफ ड्रीम्स बना कि मैं वहाँ पर सेवाएं देने का मुझे अवसर मिला। और उस समय बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स वहाँ पर आते थे और उनकी कुंडलियाँ देखने का, जन्म पत्रियाँ देखने का अवसर प्राप्त हुआ। देश के जाने माने लीडर्स, नेता वहाँ पर आते थे और इसी दौरान मेरे संपर्क काफ़ी नेताओं के साथ, सेलिब्रिटीज के साथ, समाज सेवियों के साथ और उद्योगपतियों के साथ हुए। इससे मेरा विकास हुआ, एक मानसिक विकास तो मेरा हुआ ही हुआ, बौद्धिक विकास हुआ और इस क्षेत्र में मुझे काफी सक्सेस मिलने लगी। परमेश्वर के आशीर्वाद से मैं काफी क्षेत्र में काफी आगे बढ़ गया और मुझे प्रेरणा प्राप्त हुई। गुरु महाराज से संकेत प्राप्त हुआ ध्यान के माध्यम से कि मुझे इस ज्योतिष के क्षेत्र का और ज्यादा प्रचार प्रसार करना है और इसीलिए लोगों को सिखाना है, इसको जन जन तक पहुंचाना है बिना किसी जाति भेद के। जैसा कि मित्रों, मैं ब्राह्मण जाति में, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ और उसी मार्ग पर चलते हुए आगे बढ़ा। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ। उन्हीं ब्राह्मण संस्कारों को लेकर के मैं आगे बढ़ रहा था। मैंने एक विषय को बड़ा महसूस किया कि काफी हद तक यह विषय समाज में ब्राह्मणों का माना जाता है और इस मिथ को तोड़ने के लिए मैं आगे बढ़ा। मैंने लाइव क्लासेस शुरू की हमारे सेक्टर 14 गुड़गांव से और बहुत सारे जिज्ञासुओं ने उन कक्षाओं में इंटरेस्ट लिया और ज्योतिष जैसे विषय को सीखा। इस बीच में बहुत अच्छे अच्छे स्कॉलर्स, प्रोफेसर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, इन लोगों ने हमारे संस्थान से ज्योतिष की शिक्षा प्राप्त की। हम इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके थे, यह विषय जीवन परिवर्तन का विषय है। यह विषय केवल ज्योतिष को मानने का विषय नहीं है, अपितु ज्योतिष को जानने एवं ज्योतिष को समझने का विषय है। इस विषय में अगर पारंगतता हासिल कर दी जाए तो अवश्य ही जीवन परिवर्तन किसी भी व्यक्ति का हो सकता है। आवश्यकता है इस ज्योतिष जैसे विषय को अपने जीवन में उतारने की।